यूरिनरी सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में क्या जानते हैं, यूरिनरी सिस्टम के बारे में? यूरिनरी सिस्टम कुछ पॉइंट बताइए। अरे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यूरिनरी सिस्टम को? हैं क्या बोलेंगे? मूत्र तंत्र, है ना, यही बोलते हैं ना भाई। ये पेशाब से संबंधित है, ये यूरिन से संबंधित है। मतलब यूरिनरी सिस्टम का मतलब यूरिन से, मतलब यूरिन से संबंधित है। यूरिन कैसे बनेगी, कहाँ पे स्टोर होगी, किस रास्ते से पास आउट होते हुए बाहर आएगी, और यूरिन में क्या क्या जो है पाया जाता है, और इस सिस्टम से में होता क्या क्या है, ठीक है ना। किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। इन सब का काम क्या है, ठीक है ना। अगर यूरिन पास आउट ना हो तो भी समस्या है, हैं? अगर पेशाब दिख रहा है, पेशाब अगर ना हो तो भी दिक्कत है, पेशाब बहुत ज़्यादा हो तो भी दिक्कत है, पेशाब बार बार हो तो भी दिक्कत है ना। लेकिन ये सिस्टम, मतलब ये यूरिनरी सिस्टम जो है ना, यूरिन से रिलेटेड जितना सब कुछ है उसको बैलेंस करके, मेंटेन करके चलती है, समझ रहे हो ना। तो इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे इस सिस्टम में हमारे ये 4 पार्ट होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। पहला होता है किडनी, ठीक है। किडनी का काम क्या है? अच्छा, कितनी किडनी होती है? हैं? एक? अच्छा, तो भाई हो सकता है भाई तुम्हारे पास एक ही हो। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो हो, सबके पास एक पेयर किडनी रहेगी, यानी 2 सबके पास रहेगी। और किडनी जो होती है ना, ये बॉडी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग है। अक्सर देखते नहीं हो, लोग कहते हैं ना कि कोई सामान मांग लेते हैं ना तो एकदम एकदम शौक में हो जाता है। तो कभी कभी लोग मुहावरा बोल देते हैं, अरे भाई किडनी नहीं मांग लिया हूँ। देखो ना, मतलब कितना किडनी का कितना इंपॉर्टेंस है कि लोग उसका मुहावरा भी बना लिए हैं, है ना। अब देखो, जैसे किडनी है, किडनी क्या करेगी? जितना पानी आप पिएंगे, जितना सब कुछ आपका वाटर रहेगा, चाहे आप फूड से ले रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट इनटेक कर रहे हैं, मतलब पी रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या करेगा? एक हिसाब से जान लो कि किडनी क्या है, छननी, समझो। हाँ, ये क्या करेगा? जितना भी इलेक्ट्रोलाइट आपके काम के रहेंगे सबको छान के आपको दे देगा आपके बॉडी में यूज के लिए। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी है, ठीक है ना। और जो खराब रहेगा ना, उसको कहते हैं भाई जा धीरे से निकल जा तू। तो क्या करेगा? फिर उसको भेज देगा किसके पास? यूरेटर के पास भेज देगा। यूरेटर, अच्छा फिल्ट्रेशन जानते हो? अरे जैसे आजकल आरओ लगवाते हैं ना, आरओ लगवाते हैं, तो आरओ तो भाई शुद्ध करके देता है, एक हिसाब से ये भी शुद्ध ही करके देता है, लेकिन जो खराब चीज़ रहेगा उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये बूंद बूंद करके पेशाब मतलब बनेगा, बूंद बूंद करके धीरे 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 यूरेटर से, यूरेटर क्या है? ये यूरिन को पास आउट करता चला जाएगा, ठीक है। फिर कहाँ भेजेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर मतलब क्या होता है? गुब्बारा। एक, हाँ, एक ब्लैडर रहेगा, उसमें अमाउंट रहेगा, ऐसे भाई देखने नहीं जा रहे हो, मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। उस ब्लैडर में एक अमाउंट रहेगा, जैसे मान के चलो 1 लीटर। 1 लीटर जैसे यूरिन हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, तो तुरंत कहेगा हे भाई ब्लैडर भर गया है, टंकी भर गई है, चलो कहीं खाली करो। अच्छा ठीक है, चलो यार चलते हैं, नहीं आगे चल के खाली करते हैं। तो ये किडनी बैठी नहीं रहेगी, ये तो बनाती रहेगी, लेकिन ओवरफ्लो तक लेके जाएगी। ब्लैडर में जब यूरिन और भरता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, तब तुम्हारे शरीर में, ठीक है, एब्डोमेन में दर्द उठना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर भर रहा है।
और ओवर हो रहा है, अब कह रहा भाई कहीं खाली करो उसको, उसको भी आराम चाहिए। तो जब उसको नहीं आराम मिलेगा तो तुमको वो आराम नहीं करने देगा। ठीक है, आ गया, स्टोर हो गया। फिर स्टोर जब हुआ तो जब यूरिन उस अमाउंट तक पहुंचा तो जब कहा कि भाई निकालो, तो निकालने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कैसे निकालोगे? का गुब्बारा ले जाकर कैसे उलट दोगे? हैं? नहीं उल्टोगे। तो वहाँ पे भी एक सिस्टम लगा हुआ है। वो कौन सा सिस्टम है? यूरेथ्रा। ठीक है? हैं? तुम तो भाई खड़े होके मार दोगे हैं, लेकिन ये यूरेथ्रा सबके पास है, सबके पास है यूरेथ्रा। समझ रहे हो ना? किसी का लॉन्ग है तो किसी का शॉर्ट है। ठीक है, फीमेल में शॉर्ट है, मेल में लॉन्ग है। ठीक है ना? धीरे से गए, निकाल के चले आए। अब जहाँ भी निकालने गए हो वो भी एरिया देखो कि भाई कहीं अच्छी एरिया तो नहीं है। पता लगा अच्छी एरिया में जाके कर दिए, वो भी एरिया खराब। किस कारण से खराब हुई हैं? यूरिया और अमोनिया। भाई हाँ, देखोगे ना अक्सर जहाँ पे ज़्यादा यूरिन पास आउट किए रहते हैं ना, देखोगे वहाँ वो कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये यूरिया की अधिकता वहाँ हो गई है। यूरिया हमारा एकदम नहीं, यूरिया की मात्रा कम करो ना। अब जैसे मुझे यूरिया से याद आया, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा गेहूँ बोया था, ठीक है ना, और गेहूँ बचपन में जानते ही हो ना भाई, उतनी मैच्योरिटी थी नहीं, छोटा सा इतना गाटा बना दिया था। और उसके बाद उसी में लगभग 1 किलो यूरिया डाल दिया। सोच लो, मतलब ये मेरे पास नहीं समझ था कि मैं 1 किलो यूरिया इसमें डाल दूंगा तो ये जल जाएगा। मुझे ये क्या समझ में आया कि ये तो खाद है, इसके लिए विटामिन है, जितना डाल दूंगा खूब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो सब का सब जल गया। तो यूरिया अमोनिया की अधिकता होने से हो गया। ठीक है ना? फिर उसके बाद जो है यही, ठीक है ना, अब इसमें इतने पार्ट है ना, किडनी, यूरेटर, यूरिन बिल्डर, यूरेथ्रा। तो जब हम पढ़ेंगे एक एक पढ़ना शुरू करेंगे। किडनी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? किडनी। अब किडनी क्या है? हमारे पास 2 है, दोनों फंक्शन करेंगी, दोनों फंक्शन करेंगी। ठीक है ना? और उसका फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रोलाइट आपका है, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करके चलेगा। और उतना ही नहीं, एसिड बेस, एसिड बेस जानते हो ना, पीएच जिसको बोलते हैं हाँ, अगर 7 से कम है तो एसिड, 7 से 14 तक है बेस, 7 पे है न्यूट्रल। ठीक है ना? तो जो भी एसिड बेस रहेगा उसको भी मेंटेन करके चलेगा। अरे इतना ही नहीं, ये ब्लड प्रेशर, आपके शरीर का जो प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करके चलेगा, है ना? ठीक है? अब सुनो, इतना तो हो गया, हैंग तो नहीं कर रहा दिमाग। अब किडनी है, पूछ लेगा भाई किडनी जो है तो उसका वजन भी तो कुछ होगा, साइज शेप भी कुछ होगा। चलो, अब जैसे देखो फिगर पे हम आते हैं, वो जो चीज़ मैं बताया, किडनी, ठीक है ना, और ये क्या है? यूरेटर। इसी से आता रहेगा यूरिन, बूंद बूंद करके आता रहेगा। और कहाँ पे स्टोर होगा ये यूरिन? कौन बोला? गलत मत बोलना। कौन छोटू भाई? गलत मत बोला करो, देख लिया करो व्हाइट बोर्ड पे है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये गुब्बारा है आपका, ठीक है ना, बैलून है, इसी में आता रहेगा। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा रहेगा, ये भी जान लो। स्फिंक्टर जानते हो ना? टोटी जानते हो? टोटी खोलोगे तो पानी आएगा और टोटी बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये स्फिंक्टर ना लगा रहे तो लगातार चलता रहेगा। ठीक है ना? तो ये स्फिंक्टर भी काम करता है। रोके रहो भाई, जो रोक लेते हो ना, पेशाब जो रोक लेते हो ना, ये स्फिंक्टर का ही कमाल है। ठीक है? ये टोटी में लॉक जिसको बोलेंगे, ये लॉक है, और टोटी तो यूरेथ्रा है, टोटी से पास आउट हो जाएगा। अब समझ में आया? इतना सिंपल नहीं पता चलेगा, याद कर लेना। टोटी
ठीक है ना, लॉक, ठीक है ना, ये टंकी, ठीक है ना, और ये पाइप है ना, और ये बड़ा टैंक फिल्ट्रेशन वाला। ऐसे याद कर लोगे ना तो याद आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे ये किडनी है, अब इस किडनी का वजन कितना है, हाँ 150 ग्राम की दोनों किडनी है, ठीक है ना। एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे की नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे एक जो एडल्ट पर्सन है, ठीक है ना, उसकी है, ठीक। अब सुनो, 150 ग्राम है और ये लॉन्ग कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, लेकिन इसकी मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये पूछा गया है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, क्या एक किडनी से व्यक्ति जीवित रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, ठीक है ना। बहुत होगा, यहाँ से अगर एक किडनी किसी को दे दिए ना, ये एक किडनी काम करेगा, लेकिन हाँ जैसे प्रॉपर वर्क पहले कर रही थी उससे थोड़ा सा स्लो। मतलब जैसे अगर कोई मान लो एक टाली ईंटा एक आदमी को ढोना पड़ेगा तो वो टाइम लगाएगा, उसी में अगर 2 व्यक्ति हो जाएंगे ना तो जहाँ 10 घंटा लगना है वहाँ 5 घंटा लगेगा। वही हाल किडनी का है। जब एक किडनी रहेगी ना आप तब भी जीवित रहेंगे, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, हार्ड वर्क नहीं कर सकते। अगर हार्ड वर्क किए ना तो ये सब फाट फूट के, हाँ अभी यंग होंगे, हाँ तो बाकी सब करो, साइकिल चलाओ, आओ जाओ, लेकिन फावड़ा नहीं चला सकते खेत में। ड्राइविंग कर सकते हो, ठीक है ना, हाँ फावड़ा नहीं, हार्ड वर्क मैंने बोला है, ठीक है ना। अब सुनो, ये हो गया। अब ये किडनी है ना, अब किडनी में लेफ्ट किडनी और राइट किडनी होती है, इसमें भी लेयर होते हैं, ठीक है। इसको भी मैं बता रहा हूँ, इन सबको लेयर वगैरह को पहले हम इतना पढ़ लें, नहीं तो हैंग हो जाएगा। पता लगा किडनी चली, हम भाई घूमने चलो भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है अब, है ना। हाँ तो एक आध किडनी इधर उधर भाग जाएगी तुम लोग की, इसलिए हाँ समस्या हो जाएगी। चलो ठीक है, चलें। यूरिनरी ब्लैडर, ये भाई कुर्सी उर्सी लाओ, हम भी बैठे हैं यार थोड़ा, है ना, क्योंकि नॉन स्टॉप क्लास चलनी है और टाइम से छोड़ेंगे चले जाना, ठीक है ना। और ये भी जान लो ना, जो तुम लोग कह रहे हो ना, मेरा हाथ जिसके सर पर गया है वो कभी असफल नहीं हुआ है, ये जान लो। आज बता दे रहा हूँ तुम लोग को राज की बात, समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी राज की बात है। जिसके ऊपर मेरा हाथ गया है वो सिलेक्ट हो गया है। हाँ लेकिन मेरे टच में जो रहा अपने फ़ायदे के लिए कि अरे हो गया मेरा काम भागो, कभी संतुष्ट नहीं रहा, भले सफल हो गया। हैं कुछ लोग मुझसे हेल्प लिए, कोर्स कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, अरे अब तो हो गया, साला 4 साल बीत गया, अब मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, मुझे दुख होता है यार। सोचो, ये तो क्या बोलते हैं अपने काम के लिए, हाँ ठीक है ना। तो मेरा चैनल जो पहले वाला है ना, ऐसे नहीं 45,500 सब्सक्राइबर उस पर हो गए। मैं हेल्प किया हूँ लोगों का। पिछली बार लगभग 3,000 से ज़्यादा एनम मेरे चैनल से सिलेक्ट हुई थी, 3,000 से ज़्यादा। भाई मुझसे कुछ बेनिफिट उन लोग को था ना, तब तो मुझसे लोग जुड़े। मैं आज तक किसी एनम को, मैंने किसी एनम को नंबर तक नहीं दिया, लेकिन मेरा नंबर वो कहाँ से पा गई? मेरे अंदर टैलेंट था ना, हैं? कहाँ से पाई, कैसे पाई वो लोग? लेकिन हाँ मैंने गाइड भी किया उन लोगों को, सिलेक्ट हो गए हैं, नौकरी पे भी हैं, फ़ोन भी किए हैं कि सर हम आएंगे आपसे मिलने। मैंने कहा नहीं, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है,
बस जहाँ पे रहो ईमानदारी से करो। अब की बार फिर देखो एएनएम का एग्ज़ाम हुआ ना, लगभग 5200 पद पे हुआ है, लगभग 1000 से ज़्यादा मेरे से होंगे इस चैनल से सेलेक्ट, 1000 से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो टच में रहोगे, कायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे, मतलबी बनोगे तो मैं भी कल्टी मार के देखता रहूँगा। फ़ोन आ रहा है यार, कौन है भाई? अखिलेश, छोड़ो यार, वो तो मतलबी है ना। तो इसलिए परेशान मत हो, ईमानदारी से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। और आगे 2026 में पेट आने वाला है फिर, ठीक है ना। अब की बार सब लोग पेट डालना, क्योंकि हाई स्कूल इंटर पे मांगता है, ऐसा तो नहीं। पेट डाल देना, जिससे आगे अगर 27 में, क्योंकि देखो सरकार जब बनेगी एक बार ना, कोई भी सरकार बने, फिर वैकेंसी आएगी। अभी देखो 560 पद आया है ना। ये तो एक डेमो है, सरकार का एक डेमो है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बच्चे कोर्ट केस करेंगे, क्या है, गए बच्चे कोर्ट में बैचलर को एलिजिबल कराने के लिए। हो सकता है एलिजिबल हो जाएं बच्चे, लेकिन बैचलर एलिजिबल होगा ना तो कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा। जैसे हमने शेर के मुंह से छीना है ना, वो शेर के मुंह से मैं छीन के लेके आया हूँ, जान लो, बहुत बड़ी बात है। हाँ देखो, ड्रग एनालिस्ट ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात है। जिले में नहीं होगा, जिले स्तर पे नहीं पोस्टिंग है, मंडल स्तर है। जैसे मंडल में आप मतलब बोल रहे, तो मंडल में 6-7 जिला होगा ना। हाँ तो सब, अरे हमारे साथ और भी रहेंगे यार, मैं ही नहीं रहूँगा। हाँ शायद, तब भी मतलब चलेगा आपका। हाँ ठीक है ना। और इतनी कम पोस्ट में निकालना, और बड़ी बात क्या है कि जिले से अकेले सिलेक्ट होना। अकेले हुआ हूँ मैं, आजमगढ़। हाँ वहाँ नहीं, वहाँ लिया गया था। वहाँ मैं ज़मीन 2015 में लिया था, और लिया था तो पछता रहा था, लेकिन आज फ्रंट पे हो गया। और सबसे अच्छी बात देखो, मैं यहाँ पढ़ाते हुए भी मेरी ओपीडी अच्छी हो गई थी वहाँ पे। मैं बखान नहीं कर रहा हूँ, कल संडे है ना, कल देखना मेरे यहाँ 4-5 बेड है ना, कौनों खाली नहीं रहेगा, कौनों खाली नहीं रहेगा, क्योंकि संडे है, मैं पूरा दिन रहूँगा। अरे भाई संडे तो मेरा कोई लेगा तो नहीं। अयोध्या अगर पोस्टिंग हो जाएगी तो भी मैं अप डाउन कर लूँगा, आजमगढ़ हो जाएगी तो भी मैं अप डाउन कर लूँगा। अब लोग हाँ, अब जैसे क्या ना, पहले मैं लोगों का वेट करता था, मैं पेशेंट फ़ोन करता था ना, तो मैं यहाँ से भागा भागा जाता था यहाँ से। अब वो भागे भागे मेरा इंतज़ार करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है, लाख टैलेंट हो, लाख आपके अंदर क्वालिटी हो, अगर सफल नहीं होना तो दुनिया जो है कहेगी आवारा है ये। पढ़ने में एकदम बेकार हो, लखैरा हो, और सफल हो जाओ ना, नहीं, अरे वो खाली दिखाता था, पढ़ता था वो अंदर से। हाँ ठीक है, मैं अपनी वीडियो दिखा दूंगा ना, मैं 1 महीना में किसी के टच में नहीं था, किसी के टच में नहीं। आज जो मैं ये सैंपल से पढ़ा दे रहा हूँ ना, ये सब पढ़ा दे रहा हूँ ना, मैं 2012 का छोड़ा था, और 2025 में इसको पढ़ा मैं। सोच लो, मेरे नाखून बड़े हो गए थे, दाढ़ी मूंछ बड़ी हो गई थी, वीडियो रखा हूँ मैं। लाइब्रेरी में भाग गया था मैं यहाँ से इलाहाबाद, सब कुछ बंद करके, सब कुछ बंद करके। देखो कहते नहीं है ना, कोई भी चीज़ अगर हासिल करनी है, पागल बन जाओ यार, पागल कहते नहीं है, पागल, तब हासिल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हर चीज के लिए पागल बनना पड़ेगा। ठीक है, मेरे बाल बड़े बड़े हो गए थे, नाखून में नहीं काटता था, समय नहीं।
एक कपड़ा पहने रहता था, एक एक सप्ताह कपड़ा मेरा चलता था वो, सोच लो। लेकिन नहाता रोज था। 2 जोड़ी कपड़ा लेके इलाहाबाद गया था मैं। और जिस लाइब्रेरी को मैं ज्वाइन किया था, 31 दिसंबर 2024 को मैं यहाँ से भाग गया था। दूसरे दिन न्यू ईयर था। कुछ लोग बोले अरे नया साल है। हमने कहा मेरे लिए नया साल पुराना साल, ये फंक्शन पार्टी बर्थडे कुछ नहीं मेरे लिए है। मेरे लिए उस दिन होगा जिस दिन मैं कुछ बनूंगा। सोचो, हर कोई होता ना, कहता यार कल न्यू ईयर है, अरे यार कल के बाद जाना। हमने कहा नहीं, आ गई डेट, एग्ज़ाम की डेट आ गई, हमने कहा आ गई डेट तो जाना है। नहीं तो उसी के 4 दिन पहले मेरा रॉवेनवेल बायोटेक में 31,800 टोटल 37 या 38,000 की सैलरी पे, मतलब टीए डीए सब कुछ नहीं मिलता है, ईपीएफ वगैरह, रॉवेनवेल बायोटेक में मेरा जम्मू में हो गया था। सोच लो। और उसकी आधी सैलरी पे मैं यहाँ ज्वाइन किया। और जिस लाइब्रेरी में था मैं, वहाँ पे किसी के गाइडेंस में नहीं था कि हाँ कोचिंग करूँ, कुछ नहीं। अरे भाई 2 फरवरी को पेपर था, 2 फरवरी 2025, ऊपर से कुंभ, महाकुंभ। महाकुंभ का नज़ारा देखे थे ना, कितना भयानक था। जब वो हादसा हुआ था मैं वहीं पर था, मैं वहीं पर था जहाँ पे हादसा हुआ था ना, वहाँ से कुछ किलोमीटर पहले पे रूम था। सलोरी का नाम सुने होगे यार, हैं? सलोरी, बघाड़ा वघाड़ा सब जो है ना। मैं यहाँ से केवल, और ठंडक का महीना है, एक कंबल, एक बिछाने वाला, एक रिश्तेदार, हमारा रिश्तेदार का लड़का वहाँ पे रहता था। मैं फ़ोन किया कि भैया आ रहा हूँ मैं, बोला भैया बिल्कुल आइए। पहुँचा हूँ, दूसरे दिन से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। सुबह 6 बजे, 5:30 बजे उठ जाना था, क्योंकि मैं सोचा उसके रूम पे ही मैं पढ़ूँ। तो अक्सर जानते हो ना कि वहाँ पे थोड़ा मित्रता बड़ी तेज़ चलती है, 1 लोग 2 लोग आना जाना। मैं सोचा यार नहीं सही है ये। और बहुत बड़ी बात कि उसी समय मेरा यूट्यूब का पैसा आ गया था, $100 का पैसा आ गया था। पैसे की भी दिक्कत नहीं थी। हमने कहा साला 9-10 हज़ार रुपये कितना थोड़ा लगेगा इतना ज़्यादा वहाँ। फिर उसके बाद जो है मैं सुबह 6 बजे चाय नाश्ता पानी करके सीधे लाइब्रेरी भाग आता था, क्योंकि लाइब्रेरी 24 घंटे चलती थी। वो निकलता था मैं 1 बजे, आता था रूम पे, खाना पीना उसका बनवाता था, वही दाल भात बनता था वहाँ पे, दाल भात बनता था दोपहर में, शाम को रोटी सब्जी। मैं खुद मैनेज कराता था उन लोगों को, बच्चों का। फिर 2:30 बजे लाइब्रेरी भाग जाता था। फिर आता था कितने बजे? 10 बजे रात को। मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैं वीडियो रखा हूँ, मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ मैं। रात में 10 बजे फिर आता था। मैं लाइब्रेरी वाले से ये बोल दिया था कि भैया अगर 24 घंटे आप लाइब्रेरी लिखवाए हैं, क्या सही में चलती है? कह रहा नहीं, 10 बजे तक के बाद बंद कर देते हैं। हमने कहा अगर ऐसी बात हो ना, मैं अपना कंबल वंबल सब उठा लाऊँ यहीं पर, मैं यहीं सोऊंगा, यहीं पढ़ूंगा, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था है, बस खाने के लिए ज़रा। कहा नहीं सर, ये व्यवस्था नहीं है हमारे पास। अगर वो ये व्यवस्था ये भी देता ना, तो भी मैं वहीं पर रात में भी सोता। किसी से मतलब नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ। पेशेंट का फ़ोन आता था, जब मैं ऑन करता था, कब ऑन होता था? 1 बजे से, फिर रात में बंद मोबाइल। किसी से संपर्क नहीं था। सबसे मैंने रिश्ता जैसे कहते नहीं तोड़ देना, सबको मैंने भूल गया, मैं भूल गया था, तोड़ दिया था यार। किसी से नहीं बात करता था। भाई तो अकेला हूँ भाई, मैं 4 सिस्टर हैं, किसी बहन से बात नहीं करना यार, किसी बहन से नहीं मैं बात किया, और अभी तक नहीं बात किया था, रिजल्ट जब तक आया है। सोच लो। जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन सब लोग रोने लगे थे, मैं भी रो रहा था भाई, बहुत रोया मैं। जलालपुर से तुरंत भाग के गया घर।
मम्मी को देखा, मम्मी जो है भाई, जब वो आंसू कुछ और ही होते हैं मित्र। क्यों? अगर जब आप बार बार असफल हो, जब सफलता हाथ लग जाए ना, तो अंदर से नहीं रोक पाओगे यार। अपने आप को बर्दाश्त नहीं। मैंने कल या परसों में एक डीपी लगाया था, कल में ही, बहुत गहरी डीपी थी वो, जो लोग देखे रहे होंगे ना समझे होंगे। इतना नहीं यार, अपने लोग ने मुझे पागल बोल दिया था, जो अपने लोग थे, या तुम पागल हो। अंदर से जब अगर अपने लोग बोल दें कि तुम पागल हो, ईमान में पता लेके तो ये होता था यार कि हो सकता है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है। जब अपने कह रहे हैं, अरे दूसरा भौंकता रहे यार, वो तो उन लोग की आदत है, पड़ोसी की आदत है ना। हर पड़ोसी की आदत है कि जलाओ ये करो, लेकिन अगर अपना बोल दे, अपने को तो साहस देना चाहिए कि मैं हूँ, कुछ टेंशन न लीजिए आप। लेकिन माँ बाप का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। पिताजी मेरे बहुत संघर्ष किए हैं पढ़ाई में, हर चीज़ में, और कहते थे कोई बात नहीं बेटा, होगा होगा, नहीं होगा यार, कहीं भी बैठोगे कमा लोगे। और बताऊं, मेरी जिद नहीं थी गवर्नमेंट जॉब करने की, मेरा ये था कि मैं जाऊंगा इंडस्ट्री, मेरा पूरा वो था। लेकिन किसी ने कहा था, फिलहाल मेरे संपर्क में वो नहीं है, हो सकता है उसके तक मैसेज पहुंच गया होगा। शादी उदी हो गई, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं पाओगे। वही तो बात लग गई मुझे। और शादी किससे हुई है उसकी? पुलिस से। सोच लो, अगर एक बार उसको मैं डांट दूंगा ना, उसके हस्बैंड को, तो भी आंख नहीं उठाएगा अब। क्यों? मैं बेरोजगार था, इसलिए वो भी मेरा साथ है। तो ये जान लो, अगर सफल नहीं होना तो कोई साथ नहीं देगा। वही बात मुझे लगी। मैं इंडस्ट्री नहीं गया, मैं फिर 2013 मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। 11 जनवरी सन 2012 को मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मैं 8th सेमेस्टर में था। लेकिन जब वही सुनामी लहर आई थी ना, सुनामी कब नहीं, सुनामी नहीं, उत्तराखंड में वो नहीं आया था, नहीं, जो सुनामी उत्तराखंड की आई थी, बाढ़ जो अचानक बादल फट गया था, हाँ, मैं वहाँ से उसके 2 दिन पहले मैं घर भाग आया था कुछ काम से। उत्तराखंड ही मेरी पोस्टिंग थी उस समय। उसके बाद मैं उसी 13-14 की बात है, उसने बोला कि अब नौकरी नहीं पाओगे। मैं एक फॉर्म डाला था, उसमें बीएसपी गवर्नमेंट थी मायावती जी की, यूपी पुलिस की आई थी, 49,000 समथिंग पोस्ट आई थी, उसको मैं डाल दिया था। लेकिन फिर वो पोस्ट 2013 में आ गई, जब सपा गवर्नमेंट आई। 11 में मायावती जी की सरकार थी, फिर सपा गवर्नमेंट आई तो सपा में माननीय अखिलेश जी हो गए। तो उस समय मैं रनिंग था, उसमें 100 नंबर का रनिंग था, और 300 नंबर रिटर्न था, 300 नंबर का, आज भी याद है मुझे। देखो, 21 मिनट 10 सेकंड में मैं 4800 मीटर रेस निकाला हूं, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है। 21 मिनट 10 सेकंड में, उसमें चिप लगता है यहाँ पे। कैसे मैं दौड़ा हूँ उत्तराखंड से। जब ये मुझे लगा कि उसने बोला कि गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं पा सकते हो, मैंने कहा साला पा के दिखाऊंगा यार। नौकरी छोड़ दिया वहाँ से मैं। 7,000 रुपये मुझे मिल रहा था वहाँ पे, 6,000 पहले मिल रहा था, 1 साल बाद मेरा 7,000 रुपये हुआ। ठीक है, आया यूपी पुलिस का रेस, दौड़ना शुरू किया खूब। 72 kg वजन था मेरा।
दौड़ते दौड़ते। हाँ लेकिन ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है ना सलोरी के बगल में, वो 400 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है ना। तो 12 राउंड मारोगे तो 4800 मीटर होगा। मैं रोज मारता था, बड़ा क्या नाम है, लोग जो दौड़ते थे वहाँ से ना कहते यार क्या दौड़ रहे हो यार, ऐसे नहीं दौड़ा जाता। लेकिन पर डे गुड़ चना खाकर सुबह निकल लेता था। दौड़ते 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 मैं अपना बैकअप लाता गया। पहली बार दौड़ा था वहाँ पे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इससे तुम लोग इंस्पायर होगे, ठीक है ना। दौड़ते 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 पहला मेरा जो था 29 मिनट, और उसमें ये दिया गया था कि जो 20 मिनट के अंदर मारेगा उसको 100 नंबर मिलेगा दौड़ का। 20 में से 25 में जो रहेगा उसको 80 मिलेगा, और 25 से 30 में जो रहेगा उसको 60 नंबर मिलेगा। लखनऊ होमगार्ड ग्राउंड है ना यहाँ पे, स्टेशन से इधर थोड़ा, मेरा सेंटर वहाँ पड़ा। दौड़ने गया मैं, एक लड़का मुझे ले गया था दौड़ाने। शुरू में मैं 4 चक्कर खूब दौड़ा, 5वें चक्कर से थोड़ा सा डाउन हो गया। क्यों डाउन हुआ? मेरे दिमाग में आया कि बच्चे दौड़ रहे थे, गिर रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे। मेरे दिमाग में आया कि मैं रिटेन मारूंगा, अगर मैं इसमें 80 नंबर ले आऊँगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करते 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 मेरा 22 मिनट तक हो गया था वहाँ पे। मेरे दिमाग में यह था कि 80 नंबर मिलेगा, रिटेन मार दूंगा 240 250 नंबर में, 300 में। लेकिन होनी को कुछ और होता है। जब दिमाग में मेरे ये लगा ना, नहीं तो मैं 20 मिनट के अंदर मार देता वहाँ, क्योंकि बच्चे गिर रहे थे। हमने कहा अगर मैं भी गिर जाऊँगा तो मैं रिटेन से बाहर हो जाऊँगा। माइंड सेट हो गया, थोड़ा सा स्पीड में कम कर दिया। नहीं तो मैं जिस स्पीड से चल रहा था ना, 18-19 मिनट में मैं मार देता। लेकिन दिमाग में आया नहीं यार, रिटर्न देना है। फिर रिटर्न दिया मैं, 21 मिनट 10 सेकंड में निकल गया रेस। रिटर्न दिया, आजमगढ़ सेंटर था। नेट 223 नंबर रिटर्न में आया, 300 में 223। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं किस्मत कहते हैं। उसमें किस्मत खराब थी, 306 नंबर गया था कट ऑफ। मेरा 303 नंबर था, 223 रिटर्न और 80 नंबर दौड़ का मिला। हो गया कितना? 303। 306 कट ऑफ गई, नहीं हुआ मेरा। दूसरी लिस्ट आई, उसमें भी नहीं हुआ, 305 गई। एक लिस्ट 2017-18 में आई वेटिंग की, कुछ बच्चे कोर्ट गए थे, तो मेरा मोबाइल नंबर सब चेंज हो गया था तब। लेकिन मेरे पास कोई मैसेज था भाई, जब मोबाइल नंबर चेंज तो नहीं, उसको कहते हैं किस्मत है। उस वेटिंग लिस्ट में मेरा हो गया था। हाँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई 2013 की भर्ती 2018-19 में क्लियर हो रही है, वेटिंग वोटिंग कौन याद करेगा यार। मनोबल टूटा वहाँ से। फिर एग्ज़ाम दिया आबकारी विभाग का, आबकारी सिपाही का, उसमें 2 नंबर से रुक गया रिटर्न। लेखपाल चकबंदी का दिया, उसमें 3 नंबर से रुका, और मनोबल टूटता गया। टिगरी कैंप बीएसएफ वाले में गया, पैरामेडिकल में सब कुछ हुआ, उसमें भी मनोबल टूटता गया। इतना ही नहीं यार, वनडे का एग्ज़ाम देखने लगा मैं, मेरा रिटर्न इतना गड़बड़ नहीं था, यूपीएसआई देखने लगा। हाइट उट तो थी मेरी तब, यूपीएसआई में भी रिटर्न में कुछ गड़बड़ हो गया। और ज़्यादा नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर ऐसे ही लटकते लटकते लटकते। मैं कहा कोई बात नहीं, फिर तैयारी करो सारे को। पेट की वैकेंसी से कोई उम्मीद नहीं थी हमें। पहली बार पेट दिया 2021 का, 22 का दिया, 23 का दिया, 24 में नहीं हुआ था, फिर 25 में पेट हुआ। और संजोग देखो 23 का पेट दिया था, कितना नंबर पाया था पेट का जानते हो? 13 नंबर। बहुत टफ पेपर आया था, बहुत टफ पेपर। 13 नंबर केवल पेट में मैं पाया था।
हैं? पेपर 2023 पेट देखो, हवा नहीं लगेगा। क्या कहाँ से पूछा है, दिया उसको, 13 नंबर आया। किसी में एलिजिबल नहीं था, किसी वैकेंसी में नहीं एलिजिबल था मैं, तब तक आ गया ये वैकेंसी। हमने कहा ये बात है, चलो डाला जाए भाई, डाल दिया। ये हुआ कि पेट में जो 1 नंबर पाया है वो भी मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। यहाँ से भाग गया इलाहाबाद। इलाहाबाद तैयारी बढ़िया से हुई, 1 महीना मिला मुझे तैयारी। 2 फरवरी को एग्ज़ाम था। इसमें देखो भगवान भी परीक्षा लेते हैं। 26 जनवरी को मुझे यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अब आ गया हूँ यूटीआई पे, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। हाँ, ये यही है, कहानी से आते आते हम 26 जनवरी को मुझे हो गया यूटीआई, और वो भी क्या बोलते हैं, साइलेंट यूटीआई। वो इन्फेक्शन यूरेटर तक आ गया था, किडनी तक नहीं था, यूरेटर तक आ गया था वो इन्फेक्शन मेरा। क्यों? पानी की मात्रा में कम कर दिया था पढ़ाई के कारण। अब उसमें नाइट्रोफेरोंटाइन एक टैबलेट आती है, हर टैबलेट मैंने यूज किया, क्योंकि अगर यूटीआई इन्फेक्शन जब होता है ना तो फीवर 102 डिग्री तक चलता है। फीवर कम नहीं होता, चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो। अगर जो नहीं समझ पाएगा ना, ओ ले भैया खाते रहो, यही खाते रहो, हो खाते रहो, टाइफाइड का इलाज करते रहो, कुछ नहीं। उसमें एक आता है एल्कासाल, ठीक है ना, वही सिर्फ काम करता है। फिर मैं पानी पीना चालू किया, 5 बॉटल में एल्कासाल पी डाला। नेफ्टेस टैबलेट आता है उसको खाया मैं। खाली क्या, उल्टी होती थी मुझे, होती नहीं थी उल्टी, लगता था उल्टी। अब भाई अगर बार बार मेरा मन वो हो रहा है, वॉमिटिंग लग रही है, तो क्या मैं पढ़ पाऊंगा? इतना अच्छी पढ़ाई चल रही थी मेरी, और 2 फरवरी को परीक्षा, 26 जनवरी से मैं डिस्टर्ब। अगर काश उसी 26, देखो तब भी मैं हार नहीं माना, दवाई खाता था, पानी पीता था, एल्कासाल रखे रहता था, पीता था, गैस बनता था, डे डे करता रहता था, लाइब्रेरी बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, लाइब्रेरी बैठा रहता था, पढ़ता रहता था। वहाँ वाईफाई लगा था, साइलेंट मोड, उसमें वाईफाई वहाँ रहता था। तो कौन सा मोड उसमें होता है, फ्लाइट ना, फ्लाइट लगा दो तो किसी का फ़ोन नहीं आता, अपना काम यूट्यूब चलता रहता था, बुक चलता, हाँ यूट्यूब वहाँ चलता था। नहीं, मैंने तो क्लास लिया था ना, कोचिंग। जैसे वीडियो पड़े रहते हैं ना, जैसे मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ वैसे। 2 फरवरी को एग्ज़ाम था और 1 फरवरी को ही मैं निकल गया। और कुंभ का इतना भीड़, अरे बाबा पूछो मत, किसी भी ट्रेन में जाओ ना, इतनी भीड़। और सेंटर मेरा लखनऊ था। अब इलाहाबाद से मुझे लखनऊ जाना, अब क्या करूं, तब गंगा गोमती सुबह में पकड़ा, दोपहर तक पहुंच गया। एक लोग थे, उन्हीं के यहाँ आराम किया। दूसरे दिन रात में भी बढ़िया से सोया, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, मस्त घूमो टहलो, ठीक है, बढ़िया से माइंड रिलैक्स किया, बढ़िया से रात भर बढ़िया नींद लिया हूँ। सेकेंड मीटिंग मेरा पेपर था, खाया पिया, हल्का डाइट भोजन लिया, उसके बाद चला गया, एग्ज़ाम दिया। जैसे एग्ज़ाम में देख रहा हूँ पेपर, अरे साला दिमाग तो खराब। अब क्या, अब तो यही है खाली रोना। चलो यार कोई बात नहीं, बजरंग बली जी का नाम लो, शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। मैं गलती पहले क्या किया कि मैं उठा लिया पहला पोर्शन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर। मैं सोचा यूपी स्पेशल आसान होगा, 20 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करके आया था मैं, आ ही नहीं रहा था मुझे। 5 क्वेश्चन किया था टोटल, 2 गलत हो गया, 3 सही हुआ। कंप्यूटर में कितना किया था, 3 किया था, उसमें से 1 गलत हो गया, 2 सही हुआ, माइनस मार्किंग थी। अपना सब्जेक्ट जब आया, 65 में से केवल 40 या 45 क्वेश्चन मुझे आ रहा था बस। लेकिन बाद में यह हुआ यार कम क्वेश्चन किया हूँ, करते करते 78 क्वेश्चन मार दिया।
और जितना मारा था लास्ट में ना 2 की 3 सही हुआ था, बाकी गलत। वही माइनस ले बैठा मेरा थोड़ा सा, नहीं किया होता ना तो और अच्छा रहता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र, हो गया। समझ रहे हो ना? हैं? नहीं नहीं, सीबीटी नहीं था, ऑफलाइन था। और सुनो, हैं? OMR पे था। मैं जब एग्ज़ाम दे के आया ना, मैं खाली रो रहा था, लेकिन अपने दिल को बहुत कहा कि चलो भाई, कहते नहीं है एक फिल्म थी, मूवी कौन सी, 3 इडियट, है ना? हाँ, तो उसको मैं बहुत बार देख डाला हूँ। उसमें कहता ना, जब कुछ हो तो ऑल इज वेल बोल दिया करो। कहा कि दिल को अपने जो है ना ऐसे करो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना? उसके बाद थोड़ा भगवान पे भी विश्वास किया करो यार, नास्तिक मत बन जाया करो, ठीक है ना? बसंत पंचमी लास्ट नहान रहता ना, हमने कहा यार लोग दौड़ दौड़ के कुंभ जा रहे हैं नहाने के लिए, मैं यहीं पर हूँ, नहीं नहाया हूँ। अब तो मैं फ्री हो गया हूँ, तो बसंत पंचमी के दिन गया हूँ। अरे कईयों किलोमीटर पैदल चलना था वहाँ पे। हाँ, सुबह उठा हूँ, 3-4 लोग थे, सब लोग गए हैं। अच्छा, संगम में तो जाने नहीं दे रहे थे, तो मैं कहा चलो सब संगम ही है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, गंगा जी में नहाया जाए। तो गंगा जी में आया हूँ, डुबकी लिया हूँ। जैसे डुबकी लिया हूँ, गंगा जी से यही बोला हूँ कि माता जो है दोबारा जो है तैयारी के लिए मत बुलाइएगा, अब इसी में जो हला भला करना हो कर दीजिएगा। गंगा मैया सुन ली, आज देखो आप लोग के बीच में हूँ और रहूँगा भी, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक पागल नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई के प्रति पागल हो जाओ। कोई दोस्त नहीं है मेरा, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, समझ रहे हो ना? और पैसा रहेगा ना, सब बहुत से भाई बनेंगे, बहुत से बहन बनेंगे, बहुत सी गर्लफ्रेंड बनेंगी, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसलिए फोकस वो करो। तुम लोग के पास अभी बहुत टाइम है। मैं ये जानता हूँ कि जो गलती मैं किया हूँ, अगला गलती वो ना करे, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर गाइड करने वाला होता ना तो मेरा MBBS निकल गया होता। अरे भाई ये सोचो यार, जिनकी माँ ना पढ़ी हो, जिनके पिताजी कम पढ़े हैं, वो क्या गाइड करेंगे? अगर उनका लड़का हो जाए किसी अच्छे पोस्ट पे, तो उससे बड़ी बात क्या है? अगर माँ मेरी पढ़ी होती तो मुझे कहती बेटा ये नहीं, ये डिग्री लो, ये ना ये करो। लेकिन हाँ, उनका कहना ये था कि बाबू पढ़ो, हम तो हैं ना। तो यही सबसे बड़ा जो है गाइडेंस है, हौसला है, कि जैसे क्या है कि मनोबल ना टूटे। अब जैसे मेरी मम्मी कभी नहीं कहती थी बेटा परेशान मत हो ना, अगर यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पैसा भी नहीं रहता तो भी बाबू पैसा वैसा टेंशन मत ले, ठीक है ना? पिताजी हमारे बहुत संघर्ष किए हैं, मैं इकलौता हूँ, 4 बहन हैं, ठीक है? बाद में ये सब बातें होंगी, ठीक है ना? है ना? और समझ रहे हो ना? और बताऊँ मैं तो माँ बाप से बड़ा गाइडर कोई नहीं है, ठीक है ना? कभी भूलना नहीं चाहिए कि हाँ, अपने पास अगर उस लायक हो जाओ, अगर अपने पास कपड़ा नहीं है चलेगा, लेकिन उनको दुखी मत करना, ठीक? कुछ परिस्थितियाँ होती हैं ऐसे, चलता रहता है उसमें, ठीक है ना? चलो फिर ठीक है, ज्वाइनिंग कर लूँगा बढ़िया से, है ना? बुलाऊँगा, है ना? होगी पार्टी बढ़िया से, अब आना सब लोग यार। लेकिन तैयारी तुम लोग अपना करते रहना, किताब को कभी दूर मत रखना यार, ठीक है ना? किताब को कभी दूर मत रखना,
यार मेरी सोच तो बहुत ऊपर तक थी, मैं पासपोर्ट वगैरह बनवा लिया था, सोच लो। मेरा दिमाग नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जाऊं, लेकिन कुछ बातें होती हैं ना, जब यहाँ पे लग जाती हैं तो इंसान कहता है कि नहीं यार, कि दिखाओ, ठीक है ना, कि दिखाओ। ए भाई मेरा कैरेक्टर अभी और है, मैं मेन रोल तो बताया नहीं हूँ, उसको मैं समझ जाऊँ तो रो दोगे, जाने तो छोड़ो, रोना नहीं है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं, सफलता मिल गई है, सब कुछ भूल गए अब, है ना, क्या पहले था क्या नहीं था, चलो जाने दो, इसलिए किसी झांसे मत आना। हो गया, चलें। अब देखो किडनी, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। इसके ऊपर मैंने 2 लाइन जो छोड़वाया था, चलो उसको लिखते हैं। पहला, उसमें पॉइंट लिखो। ये तो आज दिल अंदर से बोलने लगा, बोल दिया हूं, नहीं तो यार ठीक है, होना भी चाहिए, है ना। हाँ, होना भी चाहिए। एक समय, ये थोड़ा सा इधर कर दो यार, देखो जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता ना, बात करने में नहीं लगता। मैं तुम लोग से बात करूं, इधर आई कांटेक्ट ही ना हो तो नहीं मजा आता, है ना। हाँ। मैं अपने फ्रेंडों के पास भी फ़ोन किया कि भाई मेरी नौकरी भी लगवा दो यार कहीं, जो कि अच्छी अच्छी कंपनी में है। क्या बोलते थे, अरे यार नहीं है, अरे यार ऐसा है भाई, अरे मैं उसकी नौकरी थोड़ी नहीं खा जाता, समझ लो। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र, उनसे अच्छी पोस्ट पाया हूँ यार। हैं? मैं अभी तक डीपी तक नहीं लगाया हूँ मैं अपने मोबाइल में, फेसबुक पे नहीं डाला हूँ मैं। उस दिन डालूंगा जिस दिन हाथ में फाइल और शरीर पर एप्रन और बढ़िया कुर्सी होगी, ठीक है ना, वो फोटो डाल। उसमें कितना पेमेंट होता होगा, उसमें कोई लिमिट है? चलो ये सब बाद में बात करना यार। ऑन कैमरा चल रहा है क्या? अरे देखो ऑन कैमरा नहीं, चलो ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं यार, ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिखो। देखो इस चक्कर में ये भी मैं भूल गया, बोल दिया डाला इसमें यार। यूरिनरी सिस्टम में लिखो, पहला पॉइंट लिखो, यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, urinary system of the body is formed by the organ responsible for converting the excessive fluid and other substance into urine. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन यूरिन फ्रॉम द बॉडी। हो गया? कम हो गया, चलो बस इतना ही लिखना था। तो उसके बाद ये हो गया, फिगर बन गया, ठीक है ना। पहला हेडिंग डालो किडनी।
पहला पॉइंट लिखो इसमें, किडनी आर प्रेजेंट इन पेयर, vertebrate as well as in some invertebrate. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किडनी इज मेजर ऑर्गन, ऑफ यूरिनरी सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किडनी प्रोड्यूस यूरिन थ्रो, which vast material such as यूरिया एंड अमोनिया, ये देखो लिखा गया ना, यूरिया एंड अमोनिया आर एक्सक्रीटेड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आल्सो reabsorb, glucose and amino acid. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किडनी आल्सो परफॉर्म some other homeostatic function like, फर्स्ट लिखो, पहला लिखो, देखो इधर, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, लिख लो ये पूरा तीनों. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन एसिडेज बैलेंस, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बस ये 3 पॉइंट, ठीक है ना. पहला दूसरा तीसरा करके लिखो. हो गया. चलें, अब हेडिंग डालो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी. इसमें पहला पॉइंट लिखो, किडनी आर बीन शेप्ड. बीन जानते हो ना, सेम का जो बीज होता है ना, देखोगे ऐसे करके होता ना, सेम
उसी सेम की बीज की तरह होता है, ठीक है ना। चलो लिखो, किडनी आर बीन सेव्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एडल्ट किडनी वेट, ये लिखो 150 ग्राम, ठीक है ना। और इतना लिखो लॉन्ग है, इतनी चौड़ाई, इतना, हाँ ऐसे लिख लो। काहे को 300 ग्राम लिखोगे भाई, किडनी की बात हो रही, किडनीज अगर बोले तब ना, किडनीज मतलब हम किडनी बोल रहे हैं ना। क्या हुआ, आगे जा रहे हैं, क्या तो एक्सीडेंट हो जाएगा इतना आगे निकलेंगे तो, ठीक है ना। स्पीड को कंट्रोल करके रखो। चलो ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट और लिखो इसमें, बस। अरे भाई, वजन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इतने तो हमको लिखनी है ना, ठीक है। अब लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी, एक पॉइंट करके लिखो, आर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी लिखो। पहला लिखो, उसमें हेडिंग डालो राइट किडनी, राइट किडनी। उसमें पहला हेडिंग डालो सुपीरियरली, देखो लिखा ना सुपीरियरली, पहला हेडिंग डालो सुपीरियरली। इसमें लिखो अटैच टू द राइट एड्रीनल ग्लैंड, अटैच टू द राइट एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एंटीरियरली। भाई ये पोजीशन देखा जाता है ना कि लेफ्ट का कहाँ पे है, राइट का कहाँ है, ठीक है ना। ये लिखो अटैच टू द राइट लोब ऑफ लीवर, अटैच टू द राइट लोब ऑफ द लीवर। लीवर कामा करो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम DUODENUM, ड्यूडेनम। एंड द हिपैटिक, एंड द हिपैटिक प्लेक्सर, हिपैटिक प्लेक्सर PL नहीं, P नहीं, F फ्लेक्सर है, हेपैटिक फ्लेक्सर FLEXURE, फ्लेक्सर ऑफ कोलन, कोलन। तीसरा ये डालो पोस्टियरली, इसमें लिखो अटैच टू द डायफ्राम, डायफ्राम मतलब DIAPHRAGM, डायफ्राम यही होता है स्पेलिंग,
DIAPH RAGM diaphragm and muscles of the posterior abdominal wall. हो गया। अब हेडिंग डालो लेफ्ट किडनी, ये तो राइट किडनी थी, अब डालो लेफ्ट किडनी। ये लिखो इसमें आगे हेडिंग डाल के, पहला लिखो सुपीरियरली, हेडिंग डालो सुपीरियरली। हाँ, इसमें भी सुपीरियरली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली रहेगा, ठीक है ना। लिखो सुपीरियरली, लिखो अटैच टू द, भाई लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड रहेगा ना, अटैच टू द लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट डालो एंटीरियरली, एंटीरियरली, नेक्स्ट ये लिखो अटैच टू द स्प्लिन, कामा स्प्लिन, पंखा चल रहा है ना, सुनाई नहीं दे रहा होगा, है ना, ये तो बंद कर दो। स्प्लिन हो गया, स्टमच, स्प्लिन के बाद स्टमच, कामा देते रहना। पैनक्रियाज, जेजुनम, एंड द स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, फ्लेक्सर FLEXURE, फ्लेक्सर ऑफ कोलन। तीसरा डालो पोस्टीरियरली, हो गया। ये लिखो अटैच टू द डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ posterior abdominal wall। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दिस इज कवर्ड बाई 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर। पहला लिखा देखो रीनल फैसिया, लिखा ना कहीं, नहीं दिख रहा होगा, ये देखो रीनल फैसिया, पहला लेयर लिखो। दूसरा लिखो एडिपोस कैप्सूल, तीसरा लिखो रीनल कैप्सूल। हो गया ना।
अब एक हेडिंग डालो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, हेडिंग। लिखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर न डालो यार, छोड़ो। अब नीचे आ जाओ ना, एक पॉइंट लिखो, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। इट इज मतलब किडनी, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन। पहला लिखो रीनल कार्टेक्स, पहला लिखो रीनल कार्टेक्स, देखो यहां लिखा है। दूसरा लिखो रीनल मेडुला। तीसरा लिखो रीनल पेल्विस। हो गया। अब हेडिंग डालो फंक्शन, फंक्शन। फंक्शन लिखो, क्या क्या फंक्शन है। पहला लिखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन। ब्रैकेट में लिख लो सोडियम, सोडियम के सर के ऊपर प्लस लगा देना, कंपोजिशन। ब्रैकेट में लिख लो सोडियम प्लस, सर के ऊपर प्लस लगता है ना, हाँ, सोडियम पोटेशियम आयन, कैल्शियम पे लिखोगे तो 2 प्लस डालना, कैल्शियम आयन। क्लोराइड आयन में माइनस लगाना, प्लस मत लगाना। एंड HPO4, HPO4 उसके सर के ऊपर -2 लगा देना। हो गया। दूसरा लिखो फंक्शन रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, दूसरा पॉइंट, हाँ फंक्शन है दूसरा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। नेक्स्ट लिखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट लिखो मेंटेन ऑफ ब्लड ऑस्मोलिटी, मेंटेन ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी। हाँ। नेक्स्ट उसी में लिखो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, नहीं नहीं ये सब फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट लिखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, नेक्स्ट लिखो एक्सक्रीशन ऑफ वास्ट एंड, एक्सक्रीशन ऑफ वास्ट एंड फॉरेन सब्सटेंस, FOREIGN, फॉरेन सब्सटेंस। हो गया। किडनी खत्म। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाँ हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो नेफ्रॉन,
नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पढ़ोगे